मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन का मामला। स्कूटी सवार पति पत्नी को तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने मारी टक्कर। महिला की मौके पर मौत, पति अस्पताल में भर्ती। हादसे के वक्त शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारी राजेश शाह का बेटा मेहर शाह चला रहा था कार। हादसे के बाद आरोपी और उसके साथ बैठा ड्राइवर फरार। आरोपी मेहर शाह के पिता राजेश शाह को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर। कुलगाम के मुदरगाम और चिनीगाम में कल से चल रही है मुठभेड़। अब से कुछ आतंकियों के छिपे होने की अभी भी आशंका है। दोनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम मुठभेड़ में सेना के चिनार कोर के 2 जवान भी शहीद। लांस नायक प्रदीप कुमार और प्रवीर जंजाल प्रभाकर को दी गई श्रद्धांजलि। राजौरी में आर्मी कैंप पर आतंकियों की फायरिंग, सेना का एक जवान घायल। अंधेरे का फायदा उठाकर भागे दहशतगर्द। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। हाथरस कांड पर सूरजपाल के वकील एपी सिंह का नया दावा। बोले, हाथरस में बाबा के खिलाफ साजिश की गई। 15-16 लोगों के जहरीले गैस के स्प्रे के चलते मची भगदड़। सूरजपाल के वकील एपी सिंह बोले, दम घुटने से गई लोगों की जान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि है। कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसके चलते सामने नहीं आ रहा है नारायण साकार हरि। हाथरस हादसे की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम ने लगाया खुला दरबार। हाथरस के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में टीम बैठी। हाथरस हादसे के चश्मदीदों ने न्यायिक आयोग के सामने दर्ज कराए अपने बयान। बाबा रुककर भक्तों से शांति की अपील करते तो हादसा इतना बड़ा नहीं होता। हाथरस मामले के आरोपियों से पूछताछ में कुछ राजनीतिक दलों के संपर्क करने के बारे में जानकारी मिली। बैंक खाते, चल संपत्ति की हो रही है जांच। हाथरस भगदड़ में 121 मौतों को लेकर भोले बाबा के खिलाफ पहला केस दर्ज। पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज किया गया केस। हाथरस के पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, मुआवजे की राशि बढ़ाने की अपील की। देवघर में 2 मंजिला इमारत गिरी, 2 लोगों की मौत, 5-6 लोग मलबे में दबे। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा, जर्जर बिल्डिंग गिरी। अब तक 7 शव निकाले गए। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के अमरावती सेंट्रल जेल के अंदर ब्लास्ट, बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। प्लास्टिक बॉल में विस्फोटक भरकर जेल के पीछे से फेंका गया। एक बॉल फटी, दूसरी बरामद। ब्लास्ट पर बोले अमरावती के पुलिस कमिश्नर। ओडिशा के पुरी में 2 दिवसीय भगवान जगन्नाथ यात्रा। भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे हजारों श्रद्धालु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर पुरी पहुंची, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी रथ खींचने में हिस्सा लिया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने निभाई पारंपरिक विधि। रथ यात्रा शुरू होने के पहले रथ के आगे लगाई झाड़ू। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सुरक्षा सख्त। यात्रा के पूरे रूट पर सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने रखी नजर। भुवनेश्वर में भी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को लेकर बनाई गई सुंदर कलाकृति। कागज और अगरबत्ती से 2-2 इंच के त्रिमूर्ति भगवान के रथों के मॉडल तैयार किए गए। कल मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। सड़क के रास्ते चूरा चांदपुर जिले का दौरा करने के बाद राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे। राहुल गांधी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राहुल को संसद के नियम और उसकी गरिमा के तहत आचरण करना चाहिए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, राहुल गांधी और संवेदना के बीच कोई संबंध नहीं है। हर्ष संघवी ने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, राहुल गांधी को थोड़ी संवेदनाएं दें। बीजेपी नेता सीआर केसवन का बयान, राहुल गांधी हिंदू और सनातन धर्म के विरोधी हैं। जम्मू में श्री रघुनाथ जी मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। जम्मू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। तरुण चुग, रविंद्र रैना समेत कई नेता मौजूद थे। लखनऊ में बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष ने चुनावी रिजल्ट पर की चर्चा। अनुसूचित मोर्चा के नेता और यूपी सरकार में दलित वर्ग के मंत्री रहे मौजूद। दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विपक्षी नेता को देश की जनता ने नकार दिया। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, बोले दिल्ली की जनता केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहती है। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने लंबे समय बाद तोड़ी चुप्पी। कहा, देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश हुई। नुपुर शर्मा ने कहा, देश संविधान से चलेगा, न कि शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। चेन्नई में मायावती और आकाश आनंद ने आर्मस्ट्रॉन्ग को दी श्रद्धांजलि। आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार से मुलाकात भी की। आंध्र प्रदेश के सीएम बनने के बाद पहली बार हैदराबाद पहुंचे चंद्रबाबू नायडू। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्वागत किया। जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मांगे वोट। का उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार होगी तो तेजी से काम होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। बोले, पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए हमारी जीवन शैली। श्रीनगर से अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था रवाना। बाल्टाल और पहलगाम के लिए रवाना हुए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा। ऋषिकेश में गंगा किनारे बसे लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा।
हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नैनीताल जिले में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। ऋषिकेश रुद्रप्रयाग हाईवे हुआ ब्लॉक। असम के ढोकियाजुली में बाढ़। मंत्री अशोक सिंघल ने प्रभावित इलाके का जायजा लिया। तभी मुंबई में सुबह से ही मूसलाधार बारिश। कई निचले इलाकों में पानी भरा। जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश। निचले इलाकों में पानी भरा। सड़कों पर तैरती नजर आई कारें। हैदराबाद की भोलेनाथ कॉलोनी में कई फीट पानी भरा। नाव चलाकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। सीतापुर में भारी बारिश का कहर। जर्जर मकान की छत गिरी। एक शख्स की दबकर मौत हुई।